गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोग के लिए हम लाए हैं राज्य व्यवस्था की क्वेश्चंस और इसके हम 10 सेट आपको करवाएंगे। आज पहला सेट है, तो आइए एक एक करके डिस्कशन करते हैं और आप भी डिस्कशन करिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वीवीआई क्वेश्चंस हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जाता है? तो केवल राज्यसभा में। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से लोकसभा का अध्यक्ष कभी भी नहीं रहे, कौन? के सुंदरम। यह ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से संविधान सभा का संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 4, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित संविधान अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 51वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन 7, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिसमें उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो यह इसका आंसर है संविधान का 92वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो यह 5वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता में एक से अधिक राज्य है? तो इसका आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 11, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर अंतर निर्वाचन होंगे? तो 6 माह के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12, यह कौन सुनिश्चित करता है कि भारत को सिंचित निधि से कोई धन सांसद की स्वीकृति के बिना खर्च न किया जाए? तो भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में शून्यकाल में संसद में हस्तक्षेप की प्रथा का प्रारंभ कब हुआ? तो 1962 में। क्वेश्चन नंबर 14, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए 6 माह के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17, केंद्र एवं राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह क्षेत्राधिकार है प्रारंभिक। क्वेश्चन नंबर 18, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक विधानसभा के लिए 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित लाया गया वह थे GV मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की गई बलवंत राय मेहता के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो सूचना का अधिकार।
क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की सिंचित निधि पर भारित नहीं है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ता। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है? तो विश्वास प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। क्वेश्चन नंबर 30, नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है संसद के दोनों सदनों के महाभियोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होने चाहिए 50 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 32, सांसद द्वारा संकटकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होता है? 6 माह के अंतराल में। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? भारत के महानवादी। क्वेश्चन नंबर 35, लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? संघीय संसद। क्वेश्चन नंबर 36, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चे को शिक्षा का अधिकार क्या कहलाता है? मूल अधिकार कहलाता है, मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 37, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार को क्या कहा गया है? वैधानिक अधिकार कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 39, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। क्वेश्चन नंबर 40, केंद्रीय कर्मचारी के वेतन पुनर्निरीक्षण हेतु सिफारिश देने के लिए छठे वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन बने थे? BN कृष्णा। 41 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का यूनियन है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्वेश्चन नंबर 44, जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य की अवधि क्या है? 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? अनुच्छेद 111। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय क्या है? इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 48, हम न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था रखते हैं। आंसर डी है, भारत और USA दोनों में। क्वेश्चन 49, सरकारियता आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए संघ और राज्यों के मध्य संबंधों के लिए। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के द्वारा। तो हमने 50 क्वेश्चन करवा दिए, नीचे इसका आंसर है और आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चंस को कर लीजिए ताकि आने वाले एग्जामिनेशन में आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं राज्य व्यवस्था से। और काफ़ी इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं।
तो मैंने ये सारा आपको डिस्कशन करवा दिया और आप इसे अच्छे से देखिए और आगे इसी तरीक़ा से हम कराते रहेंगे आपको। और एक क्वेश्चंस को मिनिमम आप भी टाइम दीजिए 10 मिनट मेरे साथ, तो क्वेश्चंस आपको उसी समय आपके माइंडसेट पे उतर जाएगी। तो आज का ये सारा क्वेश्चंस हो गया। कल हम दूसरे सेट लेके आएंगे। आपसे उम्मीद है से प्रतिदिन मेरे साथ करके आप अपना रिवीजन फास्ट करिए, ताकि आने वाले एग्जामिनेशन में आपको आसानी से राज्य व्यवस्था की क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कल हम फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।